1950 में इंडिया में स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू का भरोसा यह था कि चाइना कभी भारत पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन चाइना कुछ चीजों का प्रिपरेशन पहले से ही कर रहा था, जैसे अक्साई चीन में रोड, बॉर्डर पोस्ट, पेट्रोल रूट्स, फॉरवर्ड इन्फिल्ट्रेशन। और इंडिया की इंटेलिजेंस उस वक्त सो रही थी। 1961 में इंडिया ने एक रिस्की डिसीजन लिया जिसको हम फॉरवर्ड पॉलिसी बोलते हैं। इसका मतलब चाइना के पास खाली एरिया में इंडियन पोस्ट बनाना, उन एरियाज को इंडियन टेरिटोरी डिक्लेयर करना और चाइना को रिएक्ट करने पे मजबूर करना। आर्मी ने वार्निंग दी हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, पर दिल्ली से जवाब गया जस्ट मूव फॉरवर्ड। और यही बात इस जंग का इग्निशन पॉइंट बना। 1962 का पूरा वॉर सिर्फ 2 इंडियन रीजन में लड़ा गया, लद्दाख, तब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख में टोटल 4 बैटल स्पॉट्स थे, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 5 बैटल स्पॉट्स थे। इंडियन सोल्जर्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास हाई एल्टीट्यूड गियर नहीं था, विंटर जैकेट्स नहीं थे, आर्टिलरी कम थे, एमओ की शॉर्टेज थी। लेकिन ये प्रॉब्लम सोल्जर्स की नहीं, ये प्रॉब्लम लीडरशिप की थी। उस समय के जनरल बीएम कॉल, दिल्ली का पॉलिटिकल फेवरेट पर बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो, उन्होंने ही फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई और वही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। चाइनीज आर्मी के पास बेटर लॉजिस्टिक्स, हेवी आर्टिलरी एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर विंटर ऑल्सो। चाइना ने इस वॉर को 2 फ्रंट में डिजाइन किया, ईस्टर्न फ्रंट अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न फ्रंट लद्दाख। चाइनीज आर्मी की टाइमिंग उनके अनुसार परफेक्ट थी क्योंकि विंटर का सीजन था, फॉग बहुत ज्यादा था, इंडियन सोल्जर्स की प्रिपरेशन जीरो थी और ये जंग 1 महीने चली, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 1962, जिसमें वालोंग वाइप्ड आउट हो गया, अक्साई चीन लॉस्ट हो गया और फिर शॉकिंगली चाइना ने खुद सीज फायर अनाउंस कर दिया क्योंकि उनका क्लियर मैसेज था इंडिया डोंट चैलेंज चाइना अगेन। 1962 की हार सिर्फ मिलिट्री लॉस नहीं था, पूरा सिस्टम कोलैप्स था। लीडरशिप फेल्ड, कम्युनिकेशन फेल्ड, पर सोल्जर्स कभी फेल नहीं हुए। जब देश ग्राउंड रियलिटी से मुंह मोड़ता है तब हर वॉर लॉस्ट कॉज बन जाता है।